हम लोग आज इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे आर्म्स एक्ट पे। आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे। और अगर आपने मेरा प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है आर्म्स एक्ट पे, तो आपको उन सभी एपिसोड्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक पे क्लिक करना और आप आर्म्स एक्ट के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन से जुड़े हुए जो भी रिलेवेंट पॉइंट्स हैं जो जुडिशियल एग्जाम में पूछ ही जाते हैं, उन सभी विषयों पे, उन सभी टॉपिक्स पे आपको वीडियोस, लेक्चर्स मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करो और उन सभी लेक्चर्स को देखो। आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर आर्म्स एक्ट पे सेक्शन 19, सेक्शन 20 और सेक्शन 21। आज के एपिसोड को शुरू करें उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो इंतजार मत कीजिए, जल्दी से जाइए, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। और अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन 19 का। सेक्शन 19 क्या कहता है? पावर टू डिमांड प्रोडक्शन ऑफ लाइसेंस। मतलब कौन और किस परिस्थिति में जो व्यक्ति के पास लाइसेंस है आर्म्स या एम्यूनिशन को लेके, उसके प्रोडक्शन को लेके आदेश जारी कर सकता है। इस संबंध में ही आपको जानकारी देता है सेक्शन 19 आर्म्स एक्ट। तो आइए समझते हैं क्या कहता है सेक्शन 19 अकॉर्डिंग टू प्रोविजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 का। तो पहले हमको यह समझते हैं सेक्शन सबसेक्शन 1 बताता है कि सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जो आदेश ऑर्डर जारी कर सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है, कोई भी पुलिस ऑफिसर पहला, या कोई भी ऑफिसर जो इस संबंध में स्पेशली अधिकृत है, इंपावर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कोई भी दोनों में से कोई भी एक ऑफिसर आर्म्स या एम्यूनिशन के लाइसेंस के प्रोडक्शन को लेके कि व्यक्ति लाइसेंस ऑफिसर्स के पास, इन ऑफिसर्स के पास प्रोड्यूस करे, इस संबंध में आदेश जारी कर सकते हैं। तो ये हो गया सबसेक्शन 1। अब देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलिए, दो ही बात हो सकता है, या तो वो व्यक्ति लाइसेंस को प्रोड्यूस कर दे बिफोर सच ऑफिसर हु मेड सच एन ऑफर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 सबसेक्शन 1, या दूसरा सर्कमस्टांस ये होगा कि वो लाइसेंस को प्रोड्यूस नहीं करे, या फिर वो ये नहीं बताए कि उसके पास ऐसा क्या अथॉरिटी है, चाहे वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग मिला हो, चाहे किसी अन्य लॉ के अकॉर्डिंग उसको ये अथॉरिटी मिला है कि वो अपने पास आर्म्स या एम्यूनिशन रख सकता है विदाउट लाइसेंस। इस बात को बताने में अगर वो असफल हो जाए तो क्या होगा, यही बताता है आपको सबसेक्शन 2। जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बोला कि अगर व्यक्ति लाइसेंस को प्रोड्यूस कर दिया तो चलो कोई बात नहीं, वो कंप्लाई कर लिया ऑर्डर के साथ। लेकिन अगर प्रोड्यूस करने से मना करता है व्यक्ति लाइसेंस जिसको आदेश हुआ, या फिर अगर वो ये नहीं बताता है कि वो लाइसेंस क्यों नहीं प्रोड्यूस करेगा, आखिर उसके पास क्या अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी कहां से मिला, क्या वो आर्म्स एक्ट से मिला, क्या वो किसी अन्य लॉ से उस व्यक्ति को मिला है कि वो अपने पास आर्म्स या एम्यूनिशन बिना लाइसेंस के भी रख सकता है। अगर वो इस बात को बताने में भी असफल हो गया तो फिर क्या प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा उन ऑफिसर्स के द्वारा। तो उसके बाद आता है इसी में सबसेक्शन 2 में कि ऑफिसर्स, या तो पुलिस ऑफिसर या कोई अन्य ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशली एम्पावर्ड है, वो बोलेंगे उस व्यक्ति को कि आप अपना सही नाम और पता बताओ, है ना, और अगर उचित होगा तो उसके आर्म्स या एम्यूनिशन को सीज भी कर सकते हैं। अब यहां बात करते हैं सबसेक्शन 3 का। सबसेक्शन 3 कहता है कि जब ऑफिसर्स ने, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हो या कोई भी अन्य ऑफिसर्स ने, जब उससे नाम या पता पूछा, तो सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर वो नाम और पता नहीं बताता है, या उनको ऐसा लगता है ऑफिसर्स को कि उसने नाम और पता गलत बताया है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या किया जाएगा, उन ऑफिसर्स के द्वारा उस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो यहां पे भी 19 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग भी व्यक्ति को
सब्जेक्ट टू द कंडीशन विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जा रहा है। और सीआरपीसी में सेक्शन स्पेसिफिकली 41 बताता है कि आखिर किन किन परिस्थितियों में व्यक्ति को, एक्यूज को बिना वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये हो गया सब सेक्शन 3 और सेक्शन 19 से इतनी सारी बातों की आपको जानकारी। अब आइए बात करते हैं सेक्शन 20 का। सेक्शन 20 कहता है कि आखिर ऐसे कौन कौन से संदेहपूर्ण परिस्थिति है, सर्कमस्टांसेस है, जब व्यक्ति को, जो व्यक्ति के पास आर्म्स या एम्युनिशंस है, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस बात की जानकारी आपको देता है सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। और मैं हर बार की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, ये अनुरोध है मेरा हमेशा कि आप अपने पास बेरक या नोटबुक जरूर रख लीजिए, ताकि आपका प्रिपरेशन भी हो और आप जो भी समझो एट मूवमेंट वो आप राइट डाउन करो, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो वीडियो देखते साथ ही क्लियर हो जाए और आपका एक नोट खुद का तैयार हो जाए। तो आइए बात करते हैं सेक्शन 20 पे। सेक्शन 20 का जो मूलतः बात है वो यह है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर को या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या कोई पब्लिक सर्वेंट को या कोई भी ऐसे व्यक्ति को जो कर्मचारी है, जो काम करता है रेलवे में, एयरक्राफ्ट में, किसी वेसल्स व्हीकल्स में, तो इन व्यक्तियों को, इन ऑफिसर्स को अगर ये लगा कि ऐसा कोई अन्य व्यक्ति है जिसके पास आर्म्स या एम्युनिशंस है और वो व्यक्ति उस आर्म्स और एम्युनिशंस का इस्तेमाल किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए करेगा, गैर कानूनी उद्देश्य के साथ या गैर कानूनी उद्देश्य के लिए करेगा, तो ऐसे परिस्थिति में उन ऑफिसर्स को, उन व्यक्तियों को ये अथॉरिटी है सेक्शन 20 के तहत आर्म्स एक्ट का कि वह उस व्यक्ति को बिना वारंट के, बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकती है और उसके पास जो आर्म्स और एम्युनिशंस है उसको सीज भी कर सकती है। तो यही है सेक्शन 20। करेंगे सेक्शन 21 पे। सेक्शन 21 आर्म्स एक्ट का काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार रिपीटेडली बिहार जुडिशरी, जब हम लोग बात करेंगे एपीओ एग्जाम का, तो मेंस पर्सपेक्टिव से सेक्शन 21 से सवाल हमेशा बन जाता है। इसलिए मैंने यहां लिखा भी है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सेक्शन 21 से। जैसे सेक्शन 18 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सेक्शन 14 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सेक्शन 13 आर्म्स एक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको तो आपको एकदम कंठस्थ याद कर लेना है। तो सेक्शन 21 क्या कहता है? सेक्शन 21 कहता है कि अगर व्यक्ति के पास जो आर्म्स है, एम्युनिशंस है, अगर उसका जो पोजीशन है वो अनलॉफुल हो जाए, कुछ परिस्थिति है जब व्यक्ति के पास उसके आर्म्स एम्युनिशंस के पोजीशन अनलॉफुल हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में, इस अवस्था में उस व्यक्ति को क्या करना है, वो क्या करेगा, इस बात की ही जानकारी आपको देता है सेक्शन 21 आर्म्स एक्ट। तो आइए समझते हैं विस्तृत रूप से क्या कहता है सेक्शन 21। सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर मान लीजिए, सबसेक्शन 1 ये बता रहा है कि किन किन परिस्थितियों में व्यक्ति के पास जो आर्म्स है, एम्युनिशन है, उसका पोजीशन अनलॉफुल हो जाएगा, लॉफुल नहीं रहेगा। तो अगर व्यक्ति के पास जो आर्म्स है, जो एम्युनिशन है, अगर उस आर्म्स एम्युनिशन को लेके जो लाइसेंस है, वो लाइसेंस अगर एक्सपायर हो जाए तो पोजीशन अनलॉफुल हो गया, या फिर अगर उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है या फिर उसके लाइसेंस को रिवोक्ड कर लिया गया है, तो फिर यहां पे आर्म्स एम्युनिशन क्या हो जाएगा, उसका पोजीशन अनलॉफुल हो जाएगा, लॉफुल नहीं रहेगा। तीसरा कि अगर सेक्शन 4 के तहत अगर नोटिफिकेशन जारी हुआ तो फिर व्यक्ति के पास जो आर्म्स एम्युनिशन का पोजीशन है वो अनलॉफुल हो जाएगा। चौथा कि किसी अन्य कारण के आधार पे अगर व्यक्ति के आर्म्स एम्युनिशन का पोजीशन अनलॉफुल हुआ तो उसके बाद व्यक्ति को क्या करना है, उसके बाद करना यह है उस व्यक्ति को कि उसके पास जो आर्म्स है, उसके पास जो एम्युनिशन है, उसको डिपॉजिट कर देना है। अब डिपॉजिट करेगा तो किसके पास करेगा, तो वो भी बताया गया है सबसेक्शन 1 में। तो पहला, तो जो भी नियरेस्ट थाना अध्यक्ष होंगे, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, उसके पास डिपॉजिट करेगा, या फिर जो लाइसेंस डीलर होगा उसके पास डिपॉजिट कर देगा आर्म्स एम्युनिशंस,
या फिर अगर वो व्यक्ति सदस्य है आर्म फोर्सेस का तो फिर वो यूनिट आर्मरी में डिपॉजिट करेगा आर्म्स एम्युनिशंस को। तो ये हो गया सबसेक्शन 1। अब हम लोग बात करते हैं सबसेक्शन 2 का। सबसेक्शन 2 कहता है कि मान लीजिए जो डिपॉजिटर है जिसने आर्म्स एम्युनिशन डिपॉजिट किया वह व्यक्ति या उसके मरने पे उसका कोई भी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वह अगर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड अगर वो इंटाइटल्ड हो गया कि उसने जो आर्म्स या एम्युनिशंस जो डिपॉजिट किया था वो वापस ले सकता है, या फिर वो उस आर्म्स एम्युनिशंस को डिस्पोज करने का निर्देश दे सकता है किसी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को जो इस एक्ट के तहत या किसी अन्य लॉ के तहत अधिकृत है आर्म्स एम्युनिशंस अपने पास रखने के संबंध में। तो फिर क्या होगा? सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर ऐसा हुआ, ऐसा परिस्थिति बना तो डिपॉजिटर या उसके मरणोपरांत उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो भी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है उसके पहले ही उसको जो भी उसने आर्म्स एम्युनिशन डिपॉजिट किया है उसको वापस कर दिया जाएगा। अगर वापस नहीं किया गया तो कोई भी अन्य व्यक्ति को वो बेच दिया जाएगा डिपॉजिटर या उसके मरने के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के कहने पे वो आर्म्स एम्युनिशन बेच दिया जाएगा, और जो भी सेल प्रोसीजर्स होगा वो उस डिपॉजिटर को दे दिया जाएगा या उसके मरने के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाएगा। ये हो गया सबसेक्शन 2। लेकिन इसका जो प्रोवाइजो है सबसेक्शन 2 का वो ये कहता है कि सबसेक्शन 2 के अनुसार कोई भी आदेश जारी नहीं होगा अगर डिपॉजिटर के आर्म्स को या एम्युनिशंस को कॉन्फिस्केट कर लिया गया है तो फिर सबसेक्शन 2 के तहत कोई भी निर्देश जारी नहीं होगा। फिर आता है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर मान लीजिए डिपॉजिटर को या उसके मरणोपरांत उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आर्म्स एम्युनिशंस वापस नहीं किया गया, या फिर अगर उसके आर्म्स एम्युनिशंस को बेच दिया गया है किसी भी व्यक्ति को जो अधिकृत है, इंटाइटल्ड है इस एक्ट के तहत या किसी अन्य लॉ के तहत अपने पास आर्म्स एम्युनिशंस रखने के संबंध में उस व्यक्ति को, तो इस परिस्थिति में क्या होगा? जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है सबसेक्शन 3 के अनुसार सेक्शन 21 का फोरफीचर का निर्देश दे देगी उस आर्म्स एम्युनिशंस को लेके या सेल प्रोसीजर्स को लेके फोरफीट करने का निर्देश दे देगी। और वो फोरफीट होगा किसके पास? तो गवर्नमेंट के पास, और इस संबंध में आदेश कौन जारी करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जारी करेगा। ठीक है। अब यहां देखिए जो सबसेक्शन 3 का जो प्रोवाइजो वो क्या कहता है कि सबसेक्शन 3 के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फीचर का निर्देश नहीं देगी, कुर्की जब्ती का निर्देश नहीं देगी आर्म्स एम्युनिशंस को लेके अगर व्यक्ति के आर्म्स एम्युनिशंस के लाइसेंस को अगर सस्पेंड किया गया है, मतलब सस्पेंशन के केस में सबसेक्शन 3 के अनुसार डीएम निर्देश जारी नहीं कर सकता है सस्पेंशन के केस में। आइए सबसेक्शन 4 पे बात करते हैं। सबसेक्शन 4 कहता है कि डीएम निर्देश जारी करे सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग उसके पहले डिपॉजिटर को या उसके मरने के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एक नोटिस जारी करेगी, शो काउज करेगी कि आप कारण बताओ कि क्यों नहीं आपके प्रॉपर्टी को कुर्क जब्त किया जाए, फोरफिट किया जाए। उससे जवाब पूछेगी 30 दिन के भीतर, जिस डेट को नोटिस सर्व होगा उस डेट से 30 दिन के भीतर जवाब पूछेगी। जवाब प्राप्त करने के बाद जो भी उचित लगेगा निर्देश देना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, फोरफीचर का निर्देश देना उचित लगेगा तो वो, या कोई अन्य आदेश निर्देश जारी करना उचित लग रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तो फिर वो आदेश जारी कर देगी। ये है सबसेक्शन 5, इसके साथ ही पढ़ लेना है। जवाब सुनने के बाद क्या करेगी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वही सबसेक्शन 5 बता रहा है। तो 3, 4, 5 एक साथ पढ़ लेना है। उसके बाद सबसेक्शन 6 क्या कहता है? सबसेक्शन 6 कहता है कि जैसे व्यक्ति अधिकृत हो गया, जैसे उसका पोजीशन आर्म्स एम्युनिशंस को लेके लॉफुल हुआ, दैट मींस कि अब वो व्यक्ति इन परिस्थितियों के खत्म होने के बाद अब वो अपने पास आर्म्स एम्युनिशंस रख सकता है। अगर ऐसा गवर्नमेंट को लगा
तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, निर्देश जारी करेगी और उसके आर्म्स एम्युनिशंस को वापस कर देगी। या फिर अगर उसके आर्म्स एम्युनिशंस को बेच दिया गया है तो जो भी सेल प्रोसीड है वो उस डिपॉजिटर को या फिर उसके भरने के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वापस कर देगी गवर्नमेंट, आइदर इन होल और इन पार्ट, पूरा पूरी या फिर जो भी उसका अधिकार होगा उस सेल प्रोसीड पे वो। तो ये हो गया सबसेक्शन 6। तो दोस्तों अब आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। हम लोगों ने आज इस लेक्चर में डिस्कस किया सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 21। सेक्शन 21 इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझना बातों को। और अंततः दोस्तों मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूं, यही गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको बात समझ में आई है, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, अपने जुडिशियल ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है, कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ, लॉ के संबंध में कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे जुडिशरी का तैयारी खुद से सिर्फ स्टडी के बेसिस पे आप कर सकते हो, कैसे बेयर एक्ट को पढ़ना है, या फिर किसी अन्य लोगों को अगर लॉ के फील्ड में या लॉ से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या है तो आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक पे क्लिक करो, आप मुझे वहां दोनों जगह फॉलो करो। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।